हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर भैया जी एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे लास्ट 10 ईयर्स का, मतलब 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको पहले हम लोग क्या थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आने वाले क्वेश्चन अगर उस तरह का पैटर्न कहीं और जगह दिखता है तो आसानी से तुम लोग सॉल्व कर पाओ। तो हम लोग वीडियो को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्या जेक बोर्ड का 2024 वाला क्वेश्चन। कुछ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेंगे हम? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि पूरा चैप्टर को तुम्हारा एकदम आसान कर देगा। आई मतलब ये आई नहीं होता, ये आयोटा होता है। आई मतलब ये आई नहीं होता है, आयोटा होता है। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1। दूसरा आता है आयोटा का स्क्वायर। इसका क्या होता है, जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ये -1 के बराबर होता है। आयोटा का क्यूब करे तो आयोटा का क्यूब क्या होता है? देखो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और आयोटा मतलब आयोटा, तो ये माइनस आयोटा के बराबर होता है। कैसे आया? इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये आयोटा माइनस आयोटा हो गया, और आयोटा का पावर 4 जो होता है, देखो -1 इंटू -1 ये हो जाएगा क्या, +1। तो ये 1 के बराबर होता है। इतना चीज तुमको याद रखना है। और जब भी आयोटा का पावर 4 इंटू एन आ जाए, मतलब 4 के मल्टीपल में आए, तो ये क्या हो जाता है, ये 1 के बराबर वैल्यू देता है। 4 के मल्टीपल में अगर आयोटा आ रहा है पावर में, तो ये 1 के बराबर आएगा। इसका वैल्यू 1 होता है। बस इतना ही जानो अभी। इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ आयोटा का पावर एन प्लस आयोटा का पावर n+1 प्लस आयोटा का पावर n+2 प्लस आयोटा का पावर n+3। तो तुम लोग को ध्यान से और इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए था कि आयोटा का पावर अगर n है तो आयोटा का पावर n ही लिखेंगे, लेकिन a का पावर आयोटा या a का पावर अगर 5 × 3 है तो इसको लिख सकते हैं ना, a का पावर 5 इंटू a का पावर 3। तो दोनों एड, यहाँ पे एडिशन होगा। 5 + 3 अगर लिखा हुआ है तो a का पावर 5 इंटू a का पावर 3। सेम प्लस में ना सबको सेपरेट कर लेते हैं। a का पावर n हो जाएगा इंटू आयोटा का पावर 1 मतलब आयोटा। फिर से आयोटा का पावर n को अलग कर लेते हैं, और आयोटा का पावर इंटू में चला जाएगा 2। आयोटा का पावर n इंटू में आयोटा का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे क्या करते हैं ना हम लोग, आयोटा का पावर n कॉमन ले लेते हैं। आयोटा का पावर अगर n हम लोग निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ से आयोटा का पावर n निकला, क्या बचा, आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर सी। एन तो निकाल लिया ना सबसे, आयोटा का पावर एन यहाँ आया, और क्या बन जाएगा, ये आयोटा 1 है प्लस आयोटा प्लस प्लस आयोटा। देखो आयोटा का स्क्वायर -1 पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, -1, और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। माइनस आयोटा ने प्लस आयोटा को मार दिया, बचा क्या, माइनस आयोटा ने प्लस आयोटा को मार दिया। यहाँ पे -1 और +1 खत्म हो जाएगा। देखो 0 इंटू आयोटा का पावर n इंटू 0 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ये क्या होगा, 0 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस यही चीज याद रखना है तुमको। पूरा क्वेश्चन आराम से बनाएंगे हम लोग अभी। यहाँ पे कंसेप्ट बता पूछेगा क्वेश्चन, उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। तो देखो बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं हमेशा। अगर नहीं लिखा है तो तुम लोग खुद से मान लेना, जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 + √3 आयोटा। 2 + √3 आयोटा। ये जो आयोटा के बिना आयोटा वाला जो होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा के साथ जो होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। GI, इमेजिनरी पार्ट। तो इस केस में इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, √3। आयोटा को नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 2। 2 हमारा रियल पार्ट है और 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आते देखो ध्यान से, हमको पूछा है क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, जेड इक्वल लिख दो। क्या हो रहा है, जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स अगर निकालना है, जेड इनवर्स जो हो जाएगा 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z निकालना है तुमको। 1/z। अगर 1/z निकाल रहे हो तो क्या करेंगे, z हमारा दिया था 2 + √3 आयोटा। सॉरी, z क्या दिया हुआ है, 1/2 + √3 आयोटा। 1/2 + √3 आयोटा। नहीं मानेगा ये, देखो
अब क्या बोलते हैं जेड को, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा नीचे पसंद नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में आयोटा दिख जाए उसको सबसे ज्यादा नफरत होता है। तो क्या करेंगे हम लोग आयोटा को हटाने के लिए, हम लोग करेंगे क्या, इसको रेशनलाइज कर देंगे। बच्चा सबको समझ में आता है ना रेशनलाइज क्या होता है, नहीं आता तो भी समझना क्या होता है रेशनलाइज। हमें क्या बोले, रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि आयोटा नीचे रहना कभी भी पसंद नहीं कर सकता है, कर सकता है या नहीं करता है वो। तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर से हमेशा हम लोग आयोटा को रिमूव कर देंगे। तो टू माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो रेशनलाइज करें तो इसी का क्या करते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टू माइनस रूट थ्री आयोटा, टू माइनस रूट थ्री आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखना होगा, ऊपर तो आ गया टू माइनस रूट थ्री आयोटा, नीचे क्या आएगा, टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ऊपर तो टू माइनस रूट थ्री आयोटा बचा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री, और आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा। तो हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस वन हो जाता है, तो माइनस को वो प्लस कर देता है। देखो यहाँ से बचा था ऊपर में क्या, टू माइनस रूट थ्री आयोटा, ऊपर पसंद है उसको लेकिन नीचे नहीं आना पसंद है, टू माइनस रूट थ्री आयोटा, और यहाँ पे आया था फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और ये कितना आया था, फोर प्लस थ्री, बन क्या जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, टू माइनस रूट थ्री आयोटा बाय सेवन, टू माइनस रूट थ्री आयोटा बाय सेवन। सबको समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है इसका, टू इसको लिख सकते हैं ना अलग से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दे तो टू बाई सेवन माइनस रूट थ्री बाई सेवन आयोटा। अगर कोई रियल पार्ट बोलता तो टू बाई सेवन हो जाता, अगर कोई इमेजिनरी पार्ट बोलता तो माइनस रूट थ्री बाई सेवन होता। टू बाई सेवन माइनस रूट थ्री बाई सेवन, टू बाई सेवन माइनस रूट थ्री बाई सेवन आयोटा के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये गिवन कंडीशन से दिया हुआ है, वन माइनस आयोटा एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू वन माइनस थ्री आयोटा। जब भी इक्वल टू वाला इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो तुम लोग क्या करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अभी सेपरेट करते, देखो इसमें रियल पार्ट भी आ रहा है इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग सेपरेट करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। देखो यहाँ से वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू वन माइनस थ्री आयोटा। देखो आयोटा आयोटा को एक साथ रखेंगे और बिना आयोटा वाले को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा जो, वो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये रियल पार्ट बचेगा। और क्योंकि ये दोनों में आयोटा आ रहा है तो आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो आयोटा का अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से माइनस एक्स बचा, इधर से प्लस वाई इक्वल्स टू वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री आयोटा ना। सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो रियल पार्ट एलएचएस की तरफ एक्स प्लस वाई है, ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर। और यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, माइनस थ्री के बराबर, तो माइनस एक्स प्लस वाई ये माइनस थ्री के बराबर हुआ। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को तो टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, वाई इक्वल्स टू हमारा माइनस वन आया, कहीं माइनस वन दिया गया वाई, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ तो यही डायरेक्ट हो जाएगा। एक्स निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, वाई का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन था, अब वाई माइनस वन आया था ना, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू, एक्स टू आया वाई माइनस वन, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। फाइंड द मॉडुलस, समझ लो मॉडुलस होता है क्या, जेड। अगर ए प्लस आयोटा भी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में होता है, तो अगर मॉडुलस निकालना है तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, रियल पार्ट को भी और इमेजनरी पार्ट को भी। तो जेड मॉडुलस ऑफ जेड को इस तरह से डिनोट करते हैं मोड लगा करके, ये हो जाएगा रियल पार्ट को स्क्वायर करो और इमेजनरी पार्ट को, तो इमेजनरी पार्ट हम पूछ रहे हैं, पूरा इमेजनरी वाला नहीं पूछ रहे, तो इमेजनरी पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ बी है, तो बी का स्क्वायर। ये कब करेंगे, जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ना, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोले थे, आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो वन प्लस आयोटा, वन प्लस टू आयोटा, ये
डिनोमिनेटर में दिया हुआ 1 + 3 आयोटा। क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को कर लो सॉल्व। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे, तो क्या आएगा, 1 + 2 आयोटा। और यहाँ पे आएगा 1 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आया, 1 + 3 आयोटा। देखो ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाता है ना, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो 1 - 2 हो जाएगा। लिख देते हैं एक बार, 1 - तुम लोग को वही जगह पे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 आयोटा प्लस आयोटा तो 3 आयोटा, -2 होगा, और 1 + 3 आयोटा। इसको क्या करते हैं, बच जाएगा ये -1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। रेशनलाइज करेंगे क्योंकि आयोटा नीचे आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ये वाला फॉर्मेट में ले जाएंगे, a + आयोटा टाइम्स ऑफ b। तो 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 1 - 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - 3 आयोटा और -1 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 को एक बार इसके साथ, फिर -1 को एक बार इसके साथ, तो -1 होगा, माइनस माइनस +3 आयोटा और +3 आयोटा। और ये क्या हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, तो -9 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी भी बताया था कि दोनों क्या होता है, A² + B² हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों होता है, आयोटा का स्क्वायर हमारा -1 होता है तो माइनस को प्लस कर देता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब जोड़ो, तो ये जो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -9 आयोटा स्क्वायर को +9 बना देगा सिर्फ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो 9 प्लस 9 -1 तो 8, और ये 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा/10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मतलब मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए क्या होता है, तो इसको सब पहले a + आयोटा टाइम्स b में कन्वर्ट कर लो, तो 8/10 प्लस 6/10 आयोटा आ गया ना, a + आयोटा टाइम्स b। तो जो क्वेश्चन आया हम लोग का, जो सॉल्यूशन आया सॉल्व करने के बाद, अभी तो कुछ नहीं किए हम लोग, सॉल्व किए सिर्फ। क्या था, 8/10 प्लस था ये माइनस प्लस 6/10 आयोटा, +6/10 आयोटा, ये जेड के बराबर आया, जेड। अब जेड बाहर निकालना हम लोग को, मतलब बाहर नहीं, ये जेड का मोड निकाल रहे हैं, मतलब मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस निकालना ही बोला था ना ये, मॉडुलस निकालने बोल रहा है। तो क्या करते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, √8/10 का स्क्वायर प्लस 6/10 का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से, 64/100 प्लस 36/100। दोनों का अगर एलसीएम लिए हम लोग, क्या मिलेगा यहाँ से, 100 और 36 और 64 कितना होता है, 6×4 = 10, और इधर से कितना आएगा, 9 और 1 10, 9 और 1 10। ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो √1 मतलब क्या होता है, 1। तो जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया, सबको समझ में आया कि नहीं, मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया, 1। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। सॉल्व करते जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आ रहा है। 5 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, 2023 का क्वेश्चन है ये, कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4। अभी बताया था कि आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो -1 होता है, क्योंकि आयोटा इक्वल्स टू होता है क्या, √अंडर -1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा देता है ना, तो ये -1 हो जाएगा सिर्फ आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा का पावर 4, या तो उसके पावर मतलब 4 के मल्टीपल में जब भी आता है तो ये 1 देता है, ये +1। तो 1 - 1 कितना होता है, ये 0। ऑप्शन में कभी 0 दिख रहा है, ऑप्शन में 0 दिख रहा है तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। अब ये मॉड लगा दिया, मतलब मॉडुलस ही पूछा है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ये मॉडुलस का साइन है, मोड का साइन है, तो मोड निकालने बोल रहा है। जेड इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है गिवन, -√3 प्लस आयोटा। मॉड ऑफ जेड जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर अपॉन अपॉन नहीं प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट इसमें -√3 करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, आयोटा नहीं, आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वही इमेजनरी पार्ट होता है। तो क्या ये दिख रहा है, 1 मल्टीप्लाई है 1 इंटू आयोटा, तो 1 का स्क्वायर। तो -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 4 आया, 4 मतलब 2। तो मॉडुलस कितना है इसका, 2। ऑप्शन नंबर 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब तुम लोग को पता होगा पोलर फॉर्म डायरेक्ट याद रखना। पोलर फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है बच्चा, Z = R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, याद रखना, साइन थीटा।
आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कहीं दिख रहा है क्या इसका आंसर? डायरेक्ट पूछ दिया ये, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग चैप्टर में भी देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इमेजिनरी रूट्स ही निकालते हैं हम लोग इस केस में। तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 ये 0 के बराबर दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट सीधी धराचारी रूल लगाएंगे, हम लोग सीधी धराचारी रूल लगाएंगे डायरेक्ट। तो क्या होता है धराचारी रूल? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या होता है 2a। अब देखो ना यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 10। देखो रूट डी इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते जाओ वैल्यू सिर्फ। माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ था 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 10 बाय 2a। कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना है सिर्फ। तो -2 प्लस माइनस देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये -40 है, तो 4 माइनस 40 माइनस माइनस 36 बाई 2a। तो -36 को हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरह से, -2 प्लस माइनस रूट 36 इंटू रूट -1। हाँ लिख सकते हैं, यही मेन कंसेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और 2 इंटू ए का वैल्यू तो 1 है, तो क्या आएगा रूट 36 बाहर निकल जाएगा, तो -2 प्लस -6 रूट -1 को आयोटा लिख देते हैं। आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं आयोटा के बारे में? आयोटा के बारे में क्या जानते हैं कि आयोटा इक्वल्स टू होता है रूट अंडर -1। तो जहाँ पे रूट अंडर -1 दिखे वहाँ पे आयोटा चिपका देना, यहाँ पे बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से एक बार में यहाँ पे 2 के कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो क्या बच जाता है -1 प्लस माइनस 3 आयोटा, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो क्या आया इसका आंसर, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है हम लोग को। फिर से आ गया, क्या दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30। इसका वैल्यू पूछा 2022 में जैकबोर्ड क्वेश्चन पूछा था ये। तो 1 तो 1 ही है, इस पर तो कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं। अब क्या करने बोले थे हम कि 4 के मल्टीपल में तोड़ो सबको। आयोटा का पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा का पावर 5 इंटू 4, ये तो सिर्फ प्लस 0 है, तो 0 तो लिखते नहीं हम लोग। तो आयोटा का पावर 5 इंटू 4, आयोटा का पावर 7 इंटू 4 28 हो गया प्लस 2। अब इसको 1 का 1 हो जाएगा, ये आयोटा का पावर देखो 4 इंटू 2 है प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस नहीं होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 20, आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो 4 के मल्टीपल में जब भी आता है तो ये 1 वैल्यू देता है, आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में जब भी आता है तो 1 देता है। तो ये 1 दिया और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस आयोटा का पावर 20 है, मतलब 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 5 20 होता है, तो ये 1 देगा प्लस ये तो 1 दिया हुआ, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 दिया, तुम्हें -1। देखो यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 माइनस ये +1 ये -1, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो इसी तरह सॉल्व करना, 4 के मल्टीपल में तोड़ना है हम लोग को। डायरेक्ट हम लोग को दिख जा रहा था यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, बच जाएगा आयोटा का स्क्वायर, यहाँ भी बच जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस होता है और ये प्लस प्लस दिया, तो 0 डायरेक्ट देख करके आंसर करना था। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, सीधाचार्य रूल से भी फॉलो कर सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी करेंगे। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -2 हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जब हटा है तो रूट लगा देते हैं, तो -2। अब क्या कर सकते हैं, ये √2 इंटू रूट अंडर -1। तो रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, तो रूट ये प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस √2 आयोटा। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आया, प्लस माइनस √2 आयोटा। देखो एक बार √2 एक्स का वैल्यू एक बार आ जाएगा √2 आयोटा, और एक एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -√2 आयोटा। जो ऑप्शन में दिखेगा इस तरह का आंसर वही हमारा फाइनल आंसर होगा। √2, यहाँ पे √2 क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -√2, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस √2, तो -√2 कर दिया और -1,
√2 - 1। ये क्यों नहीं आया? √2 होगा ऑप्शन में, √2 होना चाहिए। आयोटा, कहाँ पे गलती हो रहा है? तो इसको लास्ट में देख लेंगे। होना चाहिए √2 ही, √2 आयोटा। देखेंगे, ये तो होना चाहिए √2 आयोटा, बट एक बार फिर से इस पे आ जाएंगे। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, मतलब 1/, 1/z, z इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, 1 + आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा इनवर्स। क्या हो जाता है 1/z? खुद से सॉल्व करना है तुम लोग को, बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं आने वाला है। 1 + आयोटा है, 1 + आयोटा को लिख सकते हैं 1/1 + आयोटा। क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 - आयोटा अपन 1 - आयोटा, ऊपर तो सिर्फ 1 - आयोटा बचेगा, और और 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर वाला, मतलब a + b और a - b होता था, दोनों को सम ही करते थे, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता था, -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देता था। ध्यान से देखो, अगर a + b आए कॉन्जुगेट वाला में, और a - b आए, a - b, तो a² + b² करना कब, आयोटा वाला केस में, आयोटा वाले केस में। तो यहाँ से आ गया 1 - आयोटा/2। तो कौन सा दिख रहा है, 1 - आयोटा/2, 1 - आयोटा/2, बाय 2। ये रूट वाला क्यों लिख रहा है, क्या था, 1 - आयोटा/2। ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे √2 दे दिया, ऑप्शन गलत भी हो सकता है, चेक कर लेना एक बार तुम लोग खुद से। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, 1/1 + आयोटा है, और 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ जाएगा 1 - आयोटा और a² + b²। a² + b² वही होता है ना, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1 - आयोटा/2 होता है, यहाँ पे रूट नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, कब, जब यहाँ पे रूट नहीं लगेगा। ऑप्शन गलत है इसमें। कॉन्जुगेट बोले तो क्या करते हैं हम लोग, देखो जेड, अगर z = a + आयोटा टाइम्स ऑफ b दिया हुआ है, अगर कॉन्जुगेट पूछता है, मतलब z बार, ये क्या करते हैं हम लोग, इमेजनरी पार्ट वाले के साइन को चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट वाला साइन को चेंज नहीं करते, इमेजनरी पार्ट। तो ये वाला इमेजनरी पार्ट है, यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो इसका साइन चेंज कर दो, तो इसका क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट बन जाएगा, a - आयोटा b। क्या होगा, समझ में आया? हम लोग कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट वाले साइन को चेंज कर देते हैं। तो अगर z = a + आयोटा b है, तो क्या बन जाएगा, z = a - आयोटा b, a - आयोटा b। स्क्वायर ऑफ इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर क्या होता है, मान लो z = a + आयोटा b, इमेजनरी पार्ट यही है ना, इमेजनरी नंबर बोल रहा है, तो इमेजनरी नंबर जो हो जाएगा आयोटा b। जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ इमेजनरी नंबर, तो आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और इंटू बी स्क्वायर। देखो बी तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हमेशा इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करे तो हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू ही देगा। ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज क्या होगा, ये नेगेटिव। द मॉडुलस पूछ रहा है, फिर से एक बार तुम लोग खुद से सॉल्व करना है इसको, बहुत आसान है, इसको हर बार का वही कंसेप्ट यूज होने वाला है। 2 - 2 आयोटा, क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं इससे कॉन्जुगेट से, 2 + 2 आयोटा/2 + 2 आयोटा। सॉल्व करना तुम लोग, एक बार मल्टीप्लाई करना सबको, उसके बाद आंसर इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आंसर क्या करना है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग, 14 नंबर बन जाएगा सबसे, अरे बनेगा कि नहीं, बताएगा जरूर सब कोई। तुम लोग सॉल्व करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, बट हम लोग एक ही तरह के क्वेश्चंस को बार बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा काम कर देते हैं। 1 - इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, तो बन जाएगा 2 + 2 आयोटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2√3 आयोटा, और उधर से हो जाएगा -2√3 आयोटा स्क्वेयर। नीचे क्या बन जाएगा, a² + b² वाला कंसेप्ट बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बनेगा क्या यहाँ पे, देखो ये आयोटा स्क्वायर -1 देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2√3, ये रियल पार्ट वाला आया, प्लस यहाँ पे देखो 2 आयोटा है, -2√3 आयोटा है, तो आयोटा का कॉमन लिया तो 2 - 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8।
कुछ नहीं करना, सबको सेपरेट कर लो ना। 2 + 2√3/8 प्लस 2 - 2√3/8 आयोटा। दोनों को दोनों को क्या करना है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। दोनों को क्या करते हैं हम लोग मॉडुलस में, मॉड ऑफ जेड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाएगा आंसर। अब आंसर आ जाएगा। देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया। 2020 में भी ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, और एक बार 2022 में पूछा सेम क्वेश्चन। एक बार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य रूल से। देख लो हम सॉल्व कर ही देते हैं, छोड़ना नहीं है इसको। यहाँ पे x² + 2 = 0 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। b नहीं है ना, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 0। और c का वैल्यू दिया हुआ है 2। हम लोग श्रीधराचार्य रूल से लगाते हैं x = +- b होता है -b ±√d/2a d/2a। देखो वैल्यू रखते जब b वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि b है ही नहीं। +- √d = b² - 4ac बाय 2 इंटू ए तो वैल्यू 1 है। अब क्या देगा यहाँ से, देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/2। तो कितना आया यहाँ से -√8/2 -√8/2 कितना है माइनस प्लस माइनस √8/2। √8 को लिख सकते हैं ना, 4 × 2 -√8 है ना, -√8। तो इसको लिख लो पहले √8 इंटू -1/2। अब देखो √8 को 2√2 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 8 को 4 × 2। अब 2 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ से बचेगा क्या आयोटा/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस √2 आयोटा। तो ये क्या देगा अब एक बार +√2 आयोटा और एक -√2 आयोटा। तो ऑप्शन नंबर में कहीं दिया था क्या √2 आयोटा और -√2 आयोटा। ऑप्शन गलत था, इसीलिए एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन गलत ही है। वही आंसर, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। देखो -√2 आयोटा और √2 आयोटा, बाकी और कुछ कंसेप्ट नहीं है इसमें। तो बार बार रिपीट कर रहा क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन में फोकस बनाए रखोगे। ऐसा क्या, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ इसमें, और दोनों बार ऑप्शन गलत, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों बार ऑप्शन गलत। बट ठीक से देख लेना तुम लोग, मेरे से भी गलती हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम सही ही बनाए। बट दोनों से अगर ऑप्शन सही आ रहा है तो शायद से इसका आंसर हो सकता है यही। तो देख एक बार और देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आयोटा का पावर 4 है, आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 16। सब कोई 4 के मल्टीपल में है ना, 4 का टेबल में आ रहा है ना सब, तो 1 देगा सब वैल्यू। 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 क्या आ गया 4, क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। फिर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अभी डायरेक्ट देख रहे थे ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का √ए² मतलब x² + y²। इसका मॉडुलस पूछा है देखो, -1 - आयोटा√3 z = दिया हुआ है। इसका मोड निकाल रहे z, रियल पार्ट -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -√3 है, √3 नहीं -√3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा यहाँ से 1 + 3 √4, ये कितना आया 2 के बराबर। मॉडुलस का वैल्यू कितना आया 2 के बराबर। मेरी बात समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये क्वेश्चन 2019 नहीं मानेगा क्या, बोल रहा है कि हमको सॉल्व ही कर लीजिए। कर ले सॉल्व क्या, देखो वही होगा, सेम है, उसी तरह सॉल्व करना। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है तो इसको थोड़ा सा स्किप करना तुम लोग। वैसे तुम लोग अगर बनाना चाहो तो बना भी लोगे साइन, बट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में सॉल्व करेंगे इसको। अब पूछा है क्या, एक्स और वाई इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, तो हम लोग क्या करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, प्लस आयोटा 3x - y = 3 प्लस आयोटा इंटू -6। देखो इसमें पहले से सेपरेट दिया हुआ, आयोटा वाला अलग है और हमारा बिना आयोटा वाला अलग है। तो रियल पार्ट यहाँ पे 4x है, तो रियल को रियल के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा 4x = 3। इसका मतलब x = 3/4। कहीं x = 3/4 दिख रहा है क्या, देखो ये दोनों में दिख रहा है, मतलब दोनों में कन्फ्यूजन है।
हम लोग y निकालेंगे ना, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -6। x का वैल्यू पता है 3 × 3/4, ये माइनस उधर जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, तो ये +6 इक्वल्स टू वाई, वाई का ही वैल्यू निकालना है। तो 12/4 +6 इक्वल्स टू वाई। अभी क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा, तो 24 और 12 36, 12 और 24 कितना होता है 33। 9 था ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद सारा आंसर गया। 3 3 से 9 होता है बच्चा, तो 24 + 9 इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 33/4। वाई 33/4 किस में दिया हुआ, तो 3/4 एक्स आया था, और वाई 33/4। अब ये तो तुम लोग खुद से कर लोगे यार। क्या करना, पहले इसको हम बताए थे कि डिनोमिनेटर मीन्स आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं है, ऊपर ले जाओ पहले। 1 बाई, शायद से लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाले वीडियो का, √3 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √2 + √2 आयोटा, √2 + √2 आयोटा, ऊपर तो √2 + √2 आयोटा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, a माइनस बी और a प्लस बी। हम बोले थे क्या, आयोटा वाला जब भी आएगा तो a² + b² होता है, मतलब √2² + √2² ऊपर आ गया √2 + √2 आयोटा, और यहाँ पे √2 मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है क्या ऐसा, √2 को कॉमन ले लो बच्चा, तो 1 + आयोटा और 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और ×2। अब एक रूट चला जाएगा तो बचेगा क्या 2 √2, तो 4 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 2 √2, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 √2 और 1 + आयोटा, 1 + आयोटा बाई 2 √2, 1 + आयोटा बाई 2 √2, 1 + आयोटा बाई 2 √2। तो ये था हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का पीवाईक्यूज। एक दो बार आप खुद से सॉल्व करें, और अगर प्रैक्टिस का क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बिलीव रखना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना खुद से। बाकी हम लोग मिलते हैं नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।